हेलो गाइस, मैं हूं काजल और आप देख रहे हो काजल की प्रेगनेंसी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपके गर्भ में बेबी बॉय होता है तो आपके पैरों में ये 5 बदलाव ज़रूर आपको दिखाई देंगे अगर आपके गर्भ में बेबी बॉय होगा तो फ्रेंड्स, क्योंकि ये सिम्टम्स जो है ना मेरी प्रेगनेंसी के अंदर मेरे पैरों में बहुत ही सटीक पाए गए थे। और जब मैं इन लक्षणों को अपने बड़े बुजुर्गों के साथ बताती थी तो वो यही बोलते थे कि तेरे होने वाली जो संतान है वो एक बेटा होगा। अगर आपको भी ये जिज्ञासा है जानने की कि गर्भ में पलने वाला शिशु जो है वो एक बेटा होगा या फिर बेटी होगी, तो फटाफट से इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे अपने बेबी बॉय के सिम्टम शेयर करती हूँ। और अगर आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए फ्रेंड्स कि 5 बदलाव वो कौन से होते हैं, तो उसके लिए आपको वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना है, ताकि आपको पता लग सके कि आपके साथ भी ये कुछ सिम्टम्स जो हो रहे हैं वो बेबी गर्ल के हैं या बेबी बॉय के हैं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक गुजारिश ज़रूर करूँगी कि जिस किसी ने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट करना। उससे क्या होगा, हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आएगी और आप मेरी वीडियोस को देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आपको बेबी बॉय अगर आपने कंसीव किया है, तो पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, जब आपने कंसीव किया होगा ना तो आपकी बॉडी बहुत 2-3 बार कांपी जरूर होगी, जैसे कि आपको ठंड लगती है। अगर आपको ऐसा महसूस हुआ है फ्रेंड्स, तो आपकी बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि आपकी होने वाली संतान जो है वो एक बेबी बॉय होता है। बट मैं आज बात करने वाली हूँ फ्रेंड्स के पैरों में ऐसे कौन से वो 5 बदलाव होते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरी प्रेगनेंसी के दौरान सबसे पहला बदलाव जो मेरे पैरों में आया था वो आया था फ्रेंड्स मेरी चाल के अंदर। जैसे कि फ्रेंड्स आपको पता ही है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग है ना, वो हमारे चाल को देख के तुरंत बताते हैं कि बेटा होगा या फिर बेटी होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी चाल बहुत फास्ट है प्रेगनेंसी के दौरान, फ्रेंड्स आपने देखा ही होगा बहुत सारी महिलाएं जो है ना बहुत लेज़ी पने से चलती हैं। तो जैसे कि उनको वो खुद भी नहीं चाहती हैं, बट अगर आपके गर्भ में बेबी बॉय होता है तो आपकी चाल में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलता है। जैसे आप बिना प्रेगनेंसी के चलते थे और प्रेगनेंसी के बाद भी अगर आप वैसे ही चाल चलते हैं, वैसे ही आपकी स्पीड है चलने की, तो आपकी होने वाली संतान जो है वो एक बेबी बॉय होता है। वहीं पे अगर आपकी चाल बदल गई है, जैसे कि आप पहले जो है बहुत तेज़ चलते थे और आपकी प्रेगनेंसी जब से आपको कंसीव हुई है तो आप बहुत स्लोली हो गए, बहुत आराम से चलते हैं, तो बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि आपकी आने वाली संतान जो है ना वो एक बेबी गर्ल होगी। सेकेंड सिम्टम्स के ऊपर हम बात करते हैं तो वो ये बोलते हैं फ्रेंड्स, कभी आपने आजमाया होगा अपने ऊपर भी, अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव है, जब आप धरती पे बैठते हैं ना, ज़मीन पे, फर्श पे, जब आप घर में फर्श होता है, जब हम बैठते हैं तो आपने देखा होगा अधिकतर जब हम चपाती मार के बैठते हैं, पैर फोल्ड करके बैठते हैं, तो अगर आपका लेफ़्ट वाला पैर जो है वो एकदम से फ्रेंड्स सुन्न हो जाता है, ठीक है, किसी का राइट होता है, किसी का लेफ़्ट होता है। तो फ्रेंड्स मेरा जो है ना लेफ़्ट वाला पैर बहुत ज़्यादा सुन्न हो जाता था, मतलब कि झंझनाहट से उसके अंदर महसूस होती थी। ऐसा लगता था छोटे छोटे से जो है ना कीड़े जो हैं उसके अंदर काट रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पहले ज़माने में बोला करते थे कि पैर को हिलाते हैं तो वो ठीक हो जाता है। तो ऐसे ही जब तक मैं 5 या 10 मिनट तक ना अपने पैर को जो है ना हिलाती नहीं थी, तब तक वो झंझनाहट जो है ना बंद नहीं होती थी। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है फ्रेंड्स कि आप अगर 10 मिनट या 5 मिनट अपने फर्श के ऊपर बैठे हो चपाती मार के, और आपका पैर जो है वो लेफ़्ट वाला जो है वो सुन्न हो रहा है, उसके अंदर झंझनाहट आ रही है, मतलब कि ऐसा लग रहा है कि अगर कोई पैर आपका छुएगा तो आप उसको छूने भी नहीं देते हैं, कभी कभी आपकी ऐसी कंडीशन होती है। तो वही हाल मेरे साथ में था और यही चीज़ देख के हमारे घर में जो भी आता था, गेस्ट जो भी आता था या फिर मेरे आसपास जो भी रहता था उस टाइम पे प्रेगनेंसी के दौरान, तो वो यही बोला करता था कि अगर लेफ़्ट वाला पैर सोता है ना गर्भवती महिला का, तो आने वाली संतान जो है एक बेबी बॉय होगा। और सच में फ्रेंड्स मुझको बेबी बॉय हुआ है, क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता ही है, अगर आप मेरे पहले से ही वीडियोस देख रहे हैं, क्योंकि मुझे 1-1.5 साल हो गया है, और मेरे बेबी बॉय को भी आपने देखा हुआ है क्योंकि मैंने उसकी पिक्स भी डाल रखी है।
तो अगर आप नए कोई देख रहे हैं मेरे सब्सक्राइबर, तो उनको मैं बता दूं कि मुझे बेबी बॉय हो रखा है और मेरे टाइम पे ये ऐसी बात सच में मेरे साथ हुई थी। वहीं पे अगर आपका राइट वाला पैर ज़्यादा सोता है तो वो गर्ल की निशानी बोलते हैं। बट फ्रेंड्स, मैं इसके पीछे का छोटा सा एक मुद्दा ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको पैर जो है सुन्न हो रहे हैं ना, तो आपको चलने की बहुत ज़रूरत है ताकि खून जो है आपका एक तरफ इकट्ठा ना हो। ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स, तीसरा सिम्टम्स पैरों के अंदर ये बदलाव आता है कि जब आपके गर्भ में बेबी बॉय होता है तो आपके पैर हाथ के जो नेल्स है वो बहुत तेज़ी से ग्रो होते हैं। अधिकतर महिलाओं ने देखा होगा कि नेल्स जो है ना फ्रेंड्स वो बढ़ते ही नहीं हैं। ठीक है। मगर जब आपने बेबी बॉय को कंसीव किया होगा ना, अगर आप गूगल पे भी देखेंगे ना, और बहुत बड़े यूट्यूबर्स की बात करूं तो जैसे कि बहुत जनों की आप वीडियोस देखोगे ना, वो सबसे पहले आपको यही बताते हैं कि जब बेबी बॉय कंसीव होता है हमें, तो हमारे बालों की लेंथ और हमारे हाथ पैरों के नाखूनों की जो ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से होने लगती है, जिसके कारण हमारे घर के बड़े बुजुर्ग देख के ये बोलते हैं कि होने वाली संतान जो है एक बेबी बॉय होगा। अगर आपके भी नेल्स की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है तो फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपके गर्भ में पलने वाला शिशु जो है वो एक बेटा होगा। फ्रेंड्स, हाल फिलहाल में जो है हमारे ग्रुप में अभी 2 बेटे हुए हैं, तो प्लीज़ उन लोगों को बधाइयाँ ज़रूर देना। मैं रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि मैं इस टाइम पर बहुत बिजी हूँ। भी राखी का ओकेशन आने वाला है, कल या परसों में राखी बनेगी, तो इसलिए जो है प्लीज़ 2 दिन से वीडियोज़ भी नहीं आई थी क्योंकि मार्केट की और शॉपिंग की बहुत तैयारी चल रही है। इसके बाद नेक्स्ट सिम्टम्स ये है फ्रेंड्स, जो आपके पैरों में बदलाव आएगा वो आएगा नस के ऊपर नस चढ़नी। फ्रेंड्स, कभी कभी आपने देखा होगा कि जब हम सो के उठते हैं तो एकदम से रात के टाइम पे, मेरे साथ तो ये रात को ही ऐसा होता था फ्रेंड्स, पता है क्या होता है कि ना पैर की नस के ऊपर नस चढ़ जाती है एकदम से ही। मतलब कि ना पैर ना एकदम से तन्ना जाता है, एकदम हम लोग कुछ पैर के साथ कुछ कर ही नहीं पाते हैं और ऐसा लगता है कि हम ना एकदम से खड़े होकर चलने लग जाए ताकि ये जो नस है ना वो बिल्कुल सीधी हो जाए। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जब हम चलने लगते हैं ना फ्रेंड्स, तो और हमें पेन महसूस होता है और ऐसा लगता है कि हमारा पैर जो है ना वो धरती पे है ही नहीं। ठीक है। तो अगर आपके भी पैरों में क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा अगर आपको आ रहे हैं प्रेगनेंसी के दौरान फ्रेंड्स, तो ये भी एक लक्षण होता है कि आपके गर्भ में पलने वाला शिशु जो है वो एक बेटा होगा फ्रेंड्स। क्योंकि ये सिम्टम्स ना मेरे साथ और मेरी बहन जो है, हम दोनों ही प्रेगनेंसी में थे, प्रेग्नेंट थे और हम दोनों को जो है बेटा हुआ था और दोनों के बहुत सारे जो सिम्टम्स थे वो मैच होते थे और हम दोनों को थोड़े थोड़े जैसे कि सिम्टम्स होते हैं ना, जैसे कि आप लोग भी देखते हो कि बेबी बॉय के या बेबी गर्ल के कौन से सिम्टम्स होते हैं, तो मुझे भी ऐसे ही सिम्टम्स मैं देखा करती थी। तो उसमें से ही ये वाले जो सिम्टम्स हैं ना फ्रेंड्स, बहुत सटीक बैठे मेरे साथ भी, ताकि मुझे इस ऐसे ही पता लगा था कि मुझे बेबी बॉय होगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों की जो बातें होती हैं ना फ्रेंड्स, उसमें से अगर आपके साथ 80% बातें मिल जाती है ना, तो आपको कहीं ना कहीं 50% पता लग जाता है कि आपको जो है ये बेबी गर्ल होगी, बेबी बॉय होगा। आपको भी अगर प्रेगनेंसी है ना फ्रेंड्स, तो आपको अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग, आपके खान पान के तरीके को लेके आपको पता होगा कि आपकी होने वाली संतान जो है एक बेबी बॉय होगा या फिर गर्ल होगा। ठीक है। तो इसलिए मैं आपको ये वाले सिम्टम्स बताने वाली हूँ फ्रेंड्स। और जो अभी बेबी बॉय हुए ना 2, उनके सिम्टम्स भी आपके साथ मैं शेयर करूँगी, उनसे मांगूंगी उनके सिम्टम्स, ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो सके कि अभी हाल फिलहाल में जो बेबी बॉय हुए हैं उनके कौन से सिम्टम्स थे। ठीक है। क्योंकि हर एक महिला को ये जानने की जिज्ञासा ज़रूर होती है फ्रेंड्स। जब हम पहली बार माँ बनते हैं ना, तो हमारी जिज्ञासा और दुगनी हो जाती है कि होने वाली संतान क्या होगा, कैसे बच्चा बन रहा होगा, कैसे क्या कर रहा होगा, कब किक करेगा हमको। यही बातें जो है एक माँ के जहन में जो है वो चलने लगती है। इसके बाद फ्रेंड्स, नेक्स्ट सिम्टम्स में आपको ये बताने वाली हूँ कि अगर आपके गर्भ में बेबी बॉय होता है तो फ्रेंड्स, आपको जो है ना, आप देखोगे कि आपका जो पैर है, लेफ़्ट वाला पैर अगर आप जल्दी उठा के चलते हैं, कहने का मतलब यह है कोई राइट पैर ज़्यादा उठा के चलता है और कोई लेफ़्ट वाला पैर उठा के ज़्यादा चलता है। मतलब कि अगर आपका पहला कदम जो है वो लेफ़्ट उठ रहा है, तो ये भी हमारे घर के बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि आने वाली संतान जो है वो एक बेबी बॉय होगा। ये बातें देखिए फ्रेंड्स, कितनी सच है कितनी नहीं है। मेरे ऊपर ये बातें बिल्कुल 100% सच बैठी है और मुझे जो है बेबी बॉय हुआ है।
तो अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी जिज्ञासा हो, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आऊँगी या फिर आपकी रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगी। अभी मैं थोड़ा सा बिजी चल रही हूँ राखी के चक्कर में, क्योंकि घरों की सफाई करनी होती है, शॉपिंग करनी होती है, बट मैं आपका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगी और दूँगी भी एक दिन।